हुरैरा ट्रेड्स जो है मेरा दोस्त रह चुका है भी, ऐसा नहीं है मेरी दोस्ती ख़त्म हो गई, मतलब रह चुका है, काफ़ी जिगरी रह चुका है, ठीक है। तो मेरा उससे मिलना जुलना रहा है। तो कुछ टाइम पहले, ये बात है कब की, यहाँ पे आ रहा होगा, ये बात काफ़ी पुरानी है, और अगर मैं इस पे जाऊँ आई वॉन्ट टू एक्सपोज समथिंग, तो ये आ जाता है, ये 6 नवंबर की बात है, सही है, मतलब पिछले महीने की। पिछले महीने हुरैरा ने ये डाला आई वॉन्ट टू एक्सपोज समथिंग, तो सुनो, और उसके बाद फिर हुरैरा ने ये चीज़ डाली। नो हाउ टू स्टार्ट दिस, मुझे नहीं पता मैं कैसे बात करूं इसके बारे में, लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत ही बड़ी प्राइस दे के सीखी है, जो कि शायद तुम इस वक्त फ्री में सीखोगे मेरे से, हमेशा की तरह फ्री में, जिस तरह सीख रहे होते हो तुम लोग। गलतियां मैं करता हूँ, सीखने को तुम्हें मिलता है। मुझे बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ी है इस चीज़ के लिए। आई डोंट ओके नो हाउ टू स्टार्ट। ओके, सो ये था इसका फर्स्ट वर्स नोट अबाउट दिस गाय, दीज गाइज, और इनको मैं जानता हूँ, मैं इससे मिला भी हूँ, इस बंदे से खासकर मैं मिला हूँ, ठीक है। जब हुरैरा लास्ट टाइम मेरे से मिलने आया था तो इसी के साथ आया था, ठीक है। एंड मैं ये फिर मैंने देखा था, इसको भी शायद मैंने देखा था साथ में, इसका मुझे याद नहीं, इसको मैंने पता नहीं देखा ही नहीं देखा, लेकिन मैं इससे या इससे भी, इससे इससे तो मैं पक्का मिला हूँ, इसकी तो मुझे शक्ल याद है, इससे मैं मिला हूँ। बाकी ये जो है दूसरा, इसका मुझे याद नहीं कि मैं इससे मिला हूँ या नहीं मिला हूँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर इसने ये वॉइस नोट डाला, और उसके बाद फिर ये वाला। हमेशा कहता था ना कि माँ मैंने पैसे से रिश्ते खरीदे, मैं अपनी अम्मी को बोलता था अम्मी मैंने पैसे से रिश्ते खरीद लिए, मैंने पैसे से लोग खरीद लिए हैं, अच्छे अच्छे लोग खरीद लिए हैं ना पैसे से, जो पैसे की वजह से मेरे साथ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं बड़े ना, मेरी नज़रों में उस वक्त ये होता था। बट आई हैड टू पे अ बिग 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 प्राइस ऑफ दैट। बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ी है मुझे ये सबक सीखने के लिए कि पैसे से तुम ये वाली चीज़ें नहीं खरीद सकते। जो लोनली एट द टॉप वाला सीन था ना, कि हमेशा इट्स लोनली एट द टॉप एंड आई फील इट नाउ। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसने लिखा माई ब्रदर्स स्कैम्ड मी फॉर ओवर 15 करोड़ इन अ टाइम ऑफ 1 ईयर। अब ये किस तरह हुआ है, आगे वॉइस नोट सुनते हैं, शायद ये यहाँ पे पता है। जब इंसान अपने माँ बाप की नहीं सुनता ना, और इंसान अपने आप को बहुत शाना समझता है, इंसान कहता है कि मैं बहुत ज्यादा शाना हूं, तो इंसान बचता है। और मुझे बहुत महंगा सबक सीखने को पड़ा कि अपने माँ बाप की सिर्फ सुनो, तेरे माँ बाप के अलावा और कोई भी नहीं है। मैं ठीक है। थोड़ा शाना समझता था, 30 मार खान अपने आप को समझता था, मैं बोलता था मैंने पैसा कमा लिया, मैं तेज हो गया हूँ बड़ा, मैंने दुनिया सीख ली। इन द प्रोसेस आई फॉरगॉट आई एम ओनली 22, मैं सिर्फ 22 हूँ, आई एम जस्ट अ किड। चलो मैं इसको थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम ये चीज ना ब्रेकअप से भी ज्यादा वर्स फील हुई थी, जब मुझे ये सारी चीजें मेरे सामने खुली थी। एंड गेस व्हाट, वेयर इज द बीएमडब्ल्यू, ठीक है, वेयर इज द बीएमडब्ल्यू। Big heartbreak. Where's the BMW? They sold that when I was in those legal issues and ran away. Now they're not admitting anything. तो यार इसकी पे लीगली मैं हर एक चीज़ को लेके चलूंगा ना, लेकिन यह है कि मैं ओवर सम मंथ्स इतना सीखा हूँ, इतना हर्ट हुआ हूँ, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हूँ कि अरे सच ए यंग एज मैं अब जस्ट एक बच्चा कंसिडर करता हूँ अपने आप को। नथिंग, मैं कहता हूँ माँ बाप के पल्लू के साथ बंधा रहूँ, आई डोंट वांट टू बी इन दिस रूथलेस वर्ल्ड ब्रो, दिस इज सम शिट। मतलब ये दुनिया इस तरह तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के बदले तुम्हें वो सजा देगी, तुम्हें अंदाजा नहीं। आई हैव सीन दोस मैन, मैं कहता था ना कि दुनिया के लिए मैं कभी भी दिल अपना बुरा नहीं करूंगा, और मैं पैसों की नहीं थी यार बात, इस चीज़ की नहीं थी कि मेरा मतलब पैसा खाया है मेरा, मुझे पैसा से मतलब नहीं है, पैसा मैं दोबारा भी कमा लूंगा, मैं दोबारा इजीली कर लूंगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं जिस जगह से आया हूँ ना, वहाँ पे से उठना सिर्फ बहुत बड़ी बात थी, तो मैं आई कैन डू इट एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, पैसों का मसला मुझे कभी भी नहीं है। बट द थिंग इज के एक इंसान आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि आई कैन जस्ट सिंपली बी लॉयल टू हिम, इतना सब कुछ ये कर रहा है ऑलरेडी। इस साथ अगर सीधी तरीके से चलते, मैं कितना आगे ले चलता इनको, आई डोंट नो ब्रो। अब तो रोना भी नहीं आता, अब हंसी आती उल्टा अपने आप पे, काइंड ऑफ मैन आई वाज ट्रस्टिंग। देखो तुम, मैंने शुरू में आया था, मैंने तुम्हें बोला था तुम्हारे माँ बाप के सिवा, जब मैं लीगल इश्यूज में फंसा था ना, मेरे इर्द गिर्द सब भाग गए थे, सब लोग भाग गए थे, सब लोग भाग गए थे, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था सिवाय मेरे माँ बाप के और कुछ चंद लोगों के। सऊद लोग थे मेरे साथ बस, ये कुछ सऊद था, सही है, हाँ, सऊद के अबू लोग थे, ये खड़े थे मेरे साथ, इसके अलावा साउथ को तो मैं जानता हूँ भाई। अच्छा, उसके बाद फिर जो इसने बताया और ये डाला है, ऐसे ही ऐसा है तो ऐसा ही ब्रो, चलो कम बैक करते हैं किसी की माँ चोदने के साथ। ये इसने इसकी स्टोरी लगाई है शायद, जो कह रहा है ये कि क्लेम इसके साथ स्कैम करके भागा है। सारी बातें इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं अपने काम को सही तरीके से लेके चलना जानता हूँ, और यू कैन सी देम सून कि इनके साथ क्या होता है। लेकिन एक चीज मुझे जहाँ पे तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बोलूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये सारी बात सिर्फ इसलिए थी कि अगर कोई भी किसी भी किस्म के साथ किसी भी किस्म का स्कैम होता है तुम लोगों के साथ, ये इन लोगों की वजह से, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, एंड मेरा इनके साथ किसी भी किस्म का कनेक्शन नहीं है। अभी तक एक चीज़ नोट करने वाली है, देखो हुरैरा, अब देखो जो भी मेरा मेरा दोस्त है या जो भी है, मैं यहाँ पे न्यूट्रल होके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी दोस्ती नहीं देख रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी किसी के जो है नीयत पे बात आ रही है, किसी को स्कैमर बोलने की बात आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल होके एक बात बोलना चाहूँगा। देखो हुरैरा, देख भाई, तूने
यहाँ पे सिर्फ वॉइस नोट्स डाले हैं, प्रूफ्स के तौर पे तूने सिर्फ उनकी पिक्चर्स डाली है। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ ऐसा जिसकी वजह से मुझे वेरीफाई हो सके कि इन्होंने तेरे साथ स्कैम किया। मुझे इवन पता भी नहीं चल रहा कि उन्होंने तेरे साथ क्या स्कैम किया। तेरे वॉइस नोट्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि तू दुखी है, तुझे अफसोस हुआ है कि तेरे साथ स्कैम हुआ है। और यहाँ पे अभी तक तो मैंने यही सब चीज़ें सुनी है और मैं थॉरली सुन रहा हूँ सारे वॉइस नोट्स, ठीक है। और ये मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये मैंने पहले भी सुना था, वॉइस नोट नहीं सुने थे, बट मैंने ये वाला देखा था, आई वॉन्ट टू एक्सपोज समथिंग। उसके बाद फिर मैंने ये चीज़ छोड़ दी थी, लेकिन कल मेरे सामने ना ये चीज़ आई थी, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। ये एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वक्कास फिंगरिंग करके है इसका अकाउंट। हुरैरा की ये गाड़ी मेरे पास कैसे आई और क्या स्टोरी है 30 करोड़ के स्कैम की जो कि वो क्लेम करता है कि उसके साथ हुआ है और उसी के दोस्तों ने किया है। ये सारी की सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा क्योंकि स्कैमर मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम मैंने उसके साथ कैसे किया। हाँ, ये मेरे पास कल वीडियो आई जिसकी वजह से मैंने फिर इस टॉपिक पे इंटरेस्ट लिया। 1 महीने पहले मुझे इसका, क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूँ, मेरे पास इसका चैनल वगैरह भी मैंने इसको फॉलो किया हुआ, तो मेरे पास जब ये चीज़ आई, इसकी रील्स आई, तो मैंने इसको मैसेज भी किया, मैंने पूछा भी इसने जवाब नहीं दिया था, बट मैं भी फिर उस चीज़ को भूल गया था। उसके बाद जब मेरे पास ये रील आई ना, फिर मैं कहा यार मेरा इंटरेस्ट फिर डेवलप हुआ इस चीज़ में कि अब दूसरी साइड भी हमारे सामने आ चुकी है कि एक बंदा क्लेम कर रहा है कि इसने मुझे स्कैम किया है और एक बंदा बता रहा है कि क्या हुआ है असल में। तो अब हमारे पास दोनों साइड्स आ चुकी हैं। अभी हुरैरा की साइड मैंने पूरी नहीं सुनी, मैं सिर्फ तुम्हें एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा था। अब मैं तुम्हें बाकी की साइड दिखाता हूँ हुरैरा। अच्छा, और क्या है यहाँ पे, इसके सारे वॉइस नोट्स हैं। अच्छा, मुझे वहाँ जाके पूरा थॉरली चेक करना है, मैं ऐसे नहीं कर रहा, सही है। मैं अभी हुरैरा की मुझे नहीं लगता पूरी साइड हुई है, तो मैं पूरा थॉरली चेक करके फिर उसके बाद उस पर कोई फैसला सुनाऊंगा। अभी हुरैरा की साइड आई डोंट थिंक कंप्लीट हुई है, मुझे इसकी पूरी साइड सुननी चाहिए। ये हो गया द रीज़न इज, और फिर इसके बाद ये वाला वॉइस नोट मैं सुना, आई सिंपली टेल यू दे टुक $140,000 for only 2 foreign countries trip. I was a kid, I didn't knew shit bro, they fooled me into thinking maybe इतना पैसा लगता, only 10 to 20,000 मैक्स लगता, मुझे अब पता चला है। अच्छा, $1,40,000 से भी प्लस मेरे से सिर्फ ये बोलने के लिए कि हमने बाहर जाना है और बाहर इतना लगता है, इतना लग जाता है, तो ये सीन है। और मैंने कहा ठीक है चल, इतना लग जाता है। तो मैं बच्चा था, मुझे नहीं था, मैं इससे पहले नहीं गया था बाहर, पहली दफ़ा मुझे यही लेके गए थे। आई वाज लाइक अच्छा। शायद इतना ही लगता होगा, तो मेरे से पैसा लिया, ठीक है। एंड मुझे उम्मीद नहीं थी, ऐसे अपना बाप होता है ना, जैसे मैं बाप के लेवल तक का ट्रस्ट करने लग गया था उन पे। मैंने ये कहा कि यार थोड़ी ना मेरे साथ ये स्कैम करेंगे, मैंने ज्यादा नहीं सोचा था, मैंने कहा था ये नहीं कर सकते स्कैम मेरे साथ, मैं इनका इतना ख्याल रख रहा हूँ, मेरे साथ स्कैम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, मेरे BMW कितने की थी? ओके, ये अम्मी को पसंद आया, देने वाली बात करें। हाँ, देने वाली, फुल एंड फाइनल, पक्की बात है। हाँ मामा, ये पसंद आ गया ना? रेट 50 करते फाइनल। हाँ, 3 बेड उसमें बनेंगे, लेकिन शायद ऑडियो है जिसकी इसने रिकॉर्डिंग की है वो ये सुना रहा है। सिंपल सी बात, पहले मुझे वो बोलते थे, कुछ भी जो होता था वो मेरे थ्रू नहीं आती थी चीज़ कभी भी। अगर फॉर एग्जांपल BMW थी, BMW का मैंने बोला था कि हाँ BMW लेनी है, उसके बाद नहीं भाई आपको हम सरप्राइज देंगे, हम आपको सरप्राइज देंगे। मेरे पीठ पीछे सारी BMW की डीलिंग की गई बंदे के साथ, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया गया कभी भी उस चीज़ के अंदर। तो मैं जनरली समझा था कि शायद मेरे लिए कोई मतलब बड़ा प्यार है मेरे भाइयों का, वो कर रहे हैं मेरे साथ ना, सरप्राइज दे रहे हैं मुझे, बट मैं इन्वॉल्व नहीं होता था। मेरी गलती थी कि मैं इन्वॉल्व नहीं होता था उन डील्स के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पैसा बनाना जानता था, मैंने पैसा बेतहाशा बनाया, बट मुझे इन चीज़ों का नहीं पता होता था कौन सी चीज़ कैसे आती है, कैसे ली जाती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, और मुझे जनरली वो बहुत बोरिंग लगता था। मैं बोलता था नहीं बस पैसे ले लो और मेरे लिए चीज़ ले ना, तो मैं इस टाइप का था। तो ये लोग क्या करते थे, ये बोलते थे कि गाड़ी भी हम अपने नाम पे रखेंगे, तेरे नाम पे इसलिए रखेंगे ताकि तू सेफ रहे, तेरे पे कभी कोई चीज़ ना है, दिस एंड दैट शिट। एक पैसा इन लोगों ने अपने अकाउंट्स में रखा होता था कि इन सेंस के नहीं तू ना फंस जाए कभी ये वो। और जब मैं जनरली लीगल इश्यूज में फंसा था ना, तो ये सारे भाग गए थे। इन लोगों ने मुझे ये बोला था नहीं तू हमारे पास ना, तू कहीं तो चला, कहीं भी चला जा, तुम्हारे पास ना, हमारे पास इन लोगों ने मुझे ये बात बोली थी। अच्छा। तो एक शख्स से मैं मिला था, उसने मुझे एक एडवाइस दी थी, कहता है इस चीज़ का तेरे पास कोई रिकॉर्डिंग या कोई वॉइस नोट है? क्योंकि देख, हम हर बात जो है ना इस तरह नहीं देख सकते कि यार वो हम तेरे मुंह से सुने और उस पर ट्रस्ट करें। मैं यहाँ पे जेन्युइन बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चल, मैं कर लूंगा तेरे ऊपर ट्रस्ट, लेकिन हर कोई नहीं करेगा, हर कोई मेरी तरह तुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तुझे प्रूफ्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नस्ली बंदा नहीं थे, नस्ली बंद। मैंने लिटरली अपना इनको सब कुछ दिया, मैंने घर में जगह दी, मैंने ये लिटरली मेरे आने से पहले खत्म थे, जो कि अपने मुंह से भी ये लोग बातें बोलते थे कि हम लोग खत्म थे। और हुरैरा के आने के बाद तो फिर पेंट शर्टें स्टार्ट हो गई, ज्वेलरी स्टार्ट हो गई, आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टाइल्स चेंज हो गए, बिकॉज मुझे अभी पता लग रहा है कि वो पैसा कहाँ जा रहा था। मैं काफी अर्सा ना फाइनेंशियल उसमें रहा हूँ। मैं बोलता था यार मैं पैसा कमाता हूँ, मेरा पैसा कहाँ चला जाता है। मैं ये सोचता था कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरा पैसा चला कहाँ जाता है। एक्सपेंस मेरे से कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब 3-4 हज़ार 5 हज़ार 6 8 9 10 20 हज़ार बच जाते थे ना जो, तो मेरी नज़रों में तो वो पैसा, ऑब्वियसली मैं इतना पैसे को नहीं देखता था। जो पैसे बच जाते थे वो उनसे मैं पूछता था कहाँ गए हैं, तो वो ये बोलते थे वो अरे भाई वो तो आपने ना उसका ना फलाना जगह ना कढ़ाई खा ली थी, वो तो आपने, मतलब मैं बोलता था यार 10 लाख कढ़ाई में लग गए हैं,
ये बोलते हैं भाई वो ना आपने ऐसे स्माइल करके मुझे बोलता था आपने ये चीज ले ली थी, वो चीज ले ली थी, और ये मेरे से जानबूझ के शॉपिंग ये कराता था ताकि उस चीज में ये डाल सके उस चीज का जो ये मेरे से पैसे खाता था। मेरे वॉलेट से इन लोगों ने लाखों डॉलर्स के हिसाब से मेरे से पैसा खाया, और उसमें फिर इन लोगों ने उस मुझे चीज का उसका कोई स्क्रीनशॉट है तेरे पास तो वो दिखा। तुम लोग अनकरीब उनका हशर देखोगे इस दुनिया में भी। मैं अल्लाह से मैं अल्लाह को बद्दुआ कर रहा हूँ ये चीज कि उन लोगों के लिए कि इस दुनिया में भी इनका ऐसा हशर हो कि इबरत हासिल करें लोग, और उस दुनिया में भी। तो मेरे साथ बहुत बुरा किया इन लोगों ने, पैसे की हद तक छोड़ो, पैसा भी नहीं, इन लोगों ने मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया, मेरा मजाक बनाया इन लोगों ने। मैं अपने आप को बहुत शाना समझता था, मे भी ये मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट एक था, अल्लाह देख रहा था कि ये बहुत ज्यादा शाना समझता है अपने आप तो बेसिकली इसके साथ इस तरह का स्कैम हुआ है, जो ये बोल रहा है, जहाँ तक मुझे समझ आया कि वो इसको मैनेज करते थे, इसके पैसे मैनेज करते थे, और उसमें ये लोग खांचे मारते थे। मुझे जहाँ तक समझ आया हर चीज़ अपने नाम पे ले लेते थे, इसके मुताबिक जहाँ तक मैंने इसके मुंह से सुना है कि हर चीज़ में खांचे मारते थे। गाड़ी अपने नाम पे करवा ली कि तू सेफ रहेगा, पैसे अपने अकाउंट में डलवा लिए कि भाई तेरे ऊपर कोई बात ना है। हर चीज़ में मतलब वो अपनी तरफ कर लिया करते थे। पैसे वाली चीज़ या प्रॉपर्टी कोई भी हो गई, जैसे गाड़ी हो गई, वो अपनी तरफ कर ली कि दिखाने के लिए कि देख हम तेरी केयर करते कि तू ना फंसे। ठीक है। मैं मेरी अम्मी को ये लोग बोलते थे, इन लोगों ने मेरी अम्मी के साथ मेरी काफी दफा लड़ाइयां करवाने की कोशिश की है। मैनिपुलेशन गेम इनकी इतनी ज्यादा थी कि ये यहाँ तक मुझे बोलते थे कि तेरी अम्मी हमारे बीच में बोल रही है, वो लड़ाई कराना चाहती है। इन लोगों ने इस हद तक ये लोग गए हैं, इस हद तक ये लोग गए हैं। मैं तुम्हें बहुत इन डेप्थ बताऊंगा किस लिहाज से इन लोगों ने मेरा यूज किया था, लेकिन अभी टाइम नहीं है। मुझे जब जरूरत पड़ेगी तुम लोगों का मैं यूज करूंगा। मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि तुमने ये करना, और जाके तुमने बताने अपनी ताकत। इन लोगों ने मजाक समझ लिया था मुझे कि मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ। अगर गरीब घर से था तो मतलब इनको लग रहा था मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे जिस टाइम जरूरत पड़ेगी, अल्लाह की कसम, इनके मॉल्स हैं, मैं कसम खाता हूं मैं मॉल्स चलने नहीं दूंगा इनके। पाकिस्तान में इनके मॉल्स मैं चलने मॉल्स हैं, इनके मॉल्स हैं। एक सेकंड रुक जा, यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सुन, तूने कहा कि तेरे से मिलने से पहले तू कह रहा है कि ये लोग कुछ नहीं थे, अब तू कह रहा है कि इनके मॉल्स हैं। मॉल एक गरीब आदमी का तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया तेरी बात से। ठीक है, मैं इनका दूसरा तीसरा टारगेट था। इससे पहले ये दो यंग लड़कों को जो कि ट्रेडर्स थे, उन लोगों को इन लोगों ने इसने टारगेट किया था, और उसकी स्टोरी मुझे ये सुनाता था, कहता था इसके लिए लीगल केसेस में पहले से फंसा हुआ था। तो उस तू उन 2 लड़कों को लेकर आ जा, उनको विटनेस बना और उनको गवाह बना के फिर उनसे इनका एक्सपीरियंस उगलवा के इन लोगों ने क्या किया उनके साथ, फिर ज़्यादा तेरी बात में वजन आएगा। ये स्टोरी मुझे सुनाता था कि उस बंदे ने मेरे पे केसेस किए, मैं मेरे साथ स्कैम किया। तो मैं बोलता था यार कितने सादे लोग हैं, इनके साथ क्या हुई थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बता रहा हूँ कि एक स्टोरी सुनाता था कि मेरे साथ ना 5 करोड़ का स्कैम हुआ था, एक बंदे ने मेरे साथ किया था, और वो ट्रेडर था, वो पैसे लेके मेरा ना भाग गया था। तो मैंने कहा कितने सादे हैं लोग, इस तरह कैसे कर सकते हैं। वो सादा मैं था कि उस असल में ये अपने मेरे जहन में ये बनाना चाह रहा था इल्यूजन कि ये लोग तो सादे हैं, इनको इतना पता नहीं है कुछ चीज़ों का। डैम आई वाज द किड, आई एम अ किड, बच्चा हूँ मैं। आई वुड नेवर से कि मैं बहुत शान हूँ, मुझे बहुत पता है। ये उसका इंस्टाग्राम की कुछ पिक्चर्स हैं जो ये दिखा रहा है। 20 लाख मेरे ऊँट के लिए थे। 20 ऊँट कितने का आता है? मुश्किल है सर, 7-8 लाख यार, इस तरह की चीजें खुलती हैं मेरे सामने। 5 लाख का, 6 लाख का, ऐसे कुछ आता है, 3 लाख, ठीक है, 4 20 लाख, लाख 5 रुपए लाख। मेरे से इन लोगों ने ऊँट के लिए लिए थे कि हम ऊँट लेंगे, हैं? फिर उसको लोगों में बांट देंगे। मैंने कहा ठीक है, नेकी का काम है, मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, मैंने कहा था नेकी का काम है, कर दो, मेरे आखिरत के लिए मेरा वो हो जाएगा। ठीक है, पैसा जितना बांट सकते हैं हम बांटेंगे। उसमें इन लोगों ने मेरे साथ, इवन जो चैरिटी मैं करता था उसमें भी पैसे खाए हैं इन लोगों ने से मेरे। अजान हो रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मुझे तकलीफ होती है इस बात पे कि यार इंसान देख हुरैरा, ये जो बातें होती है ना कि मैं कसम खाने को तैयार हूँ, अजान है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये वो, ये प्रॉपर सबूत नहीं होता मेरे भाई। तुझे प्रॉपर प्रूफ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि तूने इनको ट्रांजैक्शंस की हैं, इनके पास तेरे पैसे हुआ करते थे, और किस तरीके से इन्होंने तेरे को स्कैम किया, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए कि इन्होंने तेरे साथ स्कैम करने के बाद क्या क्या अपनी प्रॉपर्टीज़ खड़ी की हैं, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, सही है। देख, कसमें खा के और ये सब चीज़ें करके ना प्रूफ नहीं होता। मैं तेरे पे यकीन कर लूंगा एज अ फ्रेंड, लेकिन हर कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना अभी ऑडियंस के सामने अगर ये चीज़ रख रहा हूँ ना, तो मुझे इसकी फुल जस्टिफिकेशन चाहिए। और मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं, मुझे हुरैरा ने निकाला ये वीडियो बनाने के लिए, ये मेरा खुद दिल किया कि मैं इस केस में जाऊँ। हुरैरा को अभी पता भी नहीं है, मैंने अभी उसको कॉल की थी, तुम चाहो तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप की चैट दिखा दूंगा, उसने मेरे रिप्लाई भी नहीं किया हुआ अभी तक, ना इंस्टाग्राम पे ना व्हाट्सएप पे। मैंने वीडियो बनाने से पहले उसको कॉल की थी कि मैं एक दफ़ा उससे दोबारा पूछ लूँ, लेकिन अब चलो बात हो ही गई है, स्टार्ट कर ही दी है मैंने, काफ़ी टाइम गुजर गया, तो अब कर ही लेते हैं बात। 20 लाख ऊँटों के लिए, फिर उसके बाद और कि हमने भी गाय लेनी है उसके लिए अलग से, मतलब कुर्बानी तक जो अल्लाह के लिए तुम कर रहे हो उसमें भी तुम इस तरह मेरे से पैसे ठग रहे हो। उन्होंने सारे ऊँटों के तेरे ऊपर ही डाल दिए, एक ऊँट के, इसी वजह से जबरदस्ती तुझसे ऊँट मेरा जबरदस्ती मैं बोलता था यार तूने मेरे से हम लोग गरीब घरों से आए थे, ये लोग तो अमीर थे ना यार, इनके तो मॉल्स चल रहे थे, अल फैसल्स चल रहे थे। अल्लाह की कसम, मैं अभी तक नाम नहीं ले रहा था, मैं आऊंगा और मैं कसम खाता हूँ कि मैं अल्लाह की कसम खाता अल हूँ। फैसल्स, चलो इनके मॉल हैं, मतलब तूने खुद रिवील कर दिया। अल फैसल्स मैंने देखा है मॉल, मैंने सर्च किया
किया था जब मेरे सामने ये थोड़ी बात है। मैं थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में ना देख चुका हूँ, जब भी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। खैर अल फैसल इसने खुद भी वेरीफाई कर दिया ये। मैंने $1 लाख से भी प्लस मैंने दिए थे अपनी BMW के लिए, कैलकुलेशन तुम लगा 3 करोड़ लगा लो, हाँ चलो सही। ठीक है। ये तो मुझे जिस बंदे ने वो गाड़ी बनाई थी ना, उसके थ्रू फिर मुझे पता लगा इनका कि यार असल में मेरे साथ सीन क्या हुआ, और इतने अरसे तक मुझे नहीं पता लगा, मुझे इन्होंने पता लगने ही नहीं दिया। तुम लोग सोच सकते हो 1 साल तक मुझे खाते रहे हैं ये लोग। मैं कितनी ग्रोथ कर सकता था यार, मेरा 1 साल बर्बाद हुआ है, पैसा भाड़ में जाए, मैं कितनी ग्रोथ कर सकता था। मैं जितने इनके मॉल्स हैं उससे 10 गुना ज्यादा मॉल्स मैं बनवा सकता था। मुझे खाते रहे हैं ये लोग, जुल्म किया लिटरली मेरे साथ। मैं तो, मेरी क्या गलती थी, भरोसा किया था मैंने। ये बच्चे थे यार, छोटे छोटे बच्चे थे, इनको उनका नहीं आया, कल को ये बड़े होंगे, इनके साथ कुछ गलत हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे लेके तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो यार, अल्लाह बर्बाद करे तुम्हारे खानदान को। मैं दिल से बददुआ दे रहा हूँ, मैंने आज तक किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, दुश्मन के लिए हाँ। मैंने कहा ठीक है यार जाने दो, तुम लोगों के लिए मैं बदतरीन दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम। ये मैंने आज तक नहीं जिंदगी सुना। में इतना हेट मैं इवन किसी को आज तक इतना हेट नहीं किया जितना मैं इनको हेट करता हूँ। तुम्हें बताया था ना कि मेरी अम्मी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से उस टाइम में मेरी अम्मी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि इन लोगों का प्लान ये था कि हुरैरा अब वापस नहीं आने वाला। इनको भी यही लग रहा था कि मैं वापस नहीं आने वाला, और लिटरली हर एक बंदा वो समझ रहा था कि अब मैं चला गया हूं, मैं गायब हो गया, मैं वापस नहीं आने वाला। लेकिन उस टाइम पे इनको लग रहा था मैं गायब हो गया। इन लोगों ने मेरी सारी चीजें काबू में की, मेरी BM काबू में की, मेरी 2-3 गाड़ियां और थी, मेरी टोटल 4 गाड़ियां लोगों ने अपने काबू में करके गायब। और उसके बाद मेरा अबू भीख मांग रहा था इनसे कि यार मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है। उस टाइम पे मेरे अबू के पास पैसे नहीं थे, उस टाइम पे मेरे अबू के पास इन हैंड जेब में कुछ नहीं पड़ा था। हमारे इस तरह का हालात हो गया था उस पॉइंट पे, बिकॉज मुझे मेरी कॉलोनी से निकाल दिया, जहां मैं बचपन से मैं बड़ा हुआ था, जहां पे ना मुझे मेरी उसी कॉलोनी से निकाल दिया। मेरे पे लीगल इशू स्टार्ट हो गए थे इतने ज्यादा मेरे पास। उसके बाद ये स्कैम वाला सीन चल रहा था, इतना स्कैम मैं बता नहीं सकता मैं किस पॉइंट तक पहुंच चुका था। बट मैं उस पर रोया नहीं हूं। आई वाज लाइक फक इट, मैं कर लूंगा, कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। एंड लिटरली ब्रो, अब मैं उस पर बैठ के रो नहीं सकता ना। मेरी जान तक को खतरा है इस चीज से भाई, मेरी जान तक को खतरा है इस चीज से। मैं तो सिर्फ भाईचारा करने चला था, दुश्मनियां बना रहे हैं यहाँ पे लोग। लीव इट ऑल असाइड। मैं इस पॉइंट पे भी ना तुझे मोटिवेशन दे रहा हूं कि मेरे पे इतना सब कुछ हुआ है, आई एम स्टिल सेइंग खैर है भाई, मैं रो नहीं रहा उस पे। व्हाट्स योर एक्सक्यूज भाई? लाइफ, आई चोज दिस लाइफ ब्रो, आई चोज दिस लाइफ। एंड मुझे अपने मेंटोर ने कहा था, एंड्रू ने कहा था ये बहुत पहले, मुझे याद है कि वंस यू चूज दिस लाइफ, इसमें बहुत सारी मुसीबतें आएंगी एंड यू हैव टू बी अ मैन एंड फेस इट। तो अभी मैं वही कर रहा हूं, बीइंग अ मैन आई एम फेसिंग इट। अल्लाह करम करेगा। आई नो अल्लाह मेरे साथ है। आई हैव डन नथिंग रॉन्ग विद एनीबॉडी, किसी के साथ बुरा कभी नहीं किया। देखिए तूने अगर नहीं किया ना, ये तुझे पता है कि तूने नहीं किया। यू हैव टू प्रूव इट टू अस, टू योर ऑडियंस। हम लोग उस तरह से नहीं जानते जिस तरह तू जानता है चीज़ों को। तुझे हमें खोल के हर चीज़ दिखानी पड़ेगी, जो तेरे पास प्रूफ्स हैं उस दिखाने पड़ेंगे। और शायद इसने आगे दिखाया है, मैंने अभी नीचे स्क्रॉल किया था, जो 1 बाय 1 देखते हैं। कहीं उनको भी तो अलग से मैनेज नहीं कर रहा था जिस तरह मुझे मैनेज किया है। मेरे $1 लाख कमाने वाले कुछ स्टूडेंट्स थे जिनसे ये बात कर चुका है, ठीक है। तो मुझे अब उस बात का डर है कहीं उनको भी तो नहीं पकड़ के बैठा हुआ था इस तरह, कहीं उनको भी तो अलग से मैनेज नहीं कर रहा था जिस तरह मुझे मैनेज किया है इसने। सो प्लीज बी वेयर। ओके, सो ही वाज हिज मैनेजर, जो इसने अभी रिवील किया और जो ये कब से बता रहा है। तो ये अपनी उसी बात पे टिका हुआ है कि ये उसका मैनेजर था। प्लीज बी सेफ, प्लीज जितना हो सके इसको शेयर करो, बिकॉज़ मेरी कम्युनिटी तक बात जानी चाहिए ना, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में हर एक बंदा इन कुत्तों को जानता है। एंड इनको लगा था कि इनका कभी एंड नहीं होगा, एक पूरी जिंदगी ये मुझे खाते रहेंगे। ये लोग ये सोच रहे थे कि पूरी जिंदगी मतलब खाते रहेंगे। मुझे ना कुछ अरसे पहले ना, जब मेरे पे ये सारे लीगल इश्यूज और ये सारी चीजें होने से पहले, मुझे कुछ एक ख्वाब आया था, मुझे ना खाना खाना नजर आया था, सही ख्वाब में। और ख्वाब में खाना खाना बंदे को नजर आया, तो इसका वो होता है कि अल्लाह दुश्मनों से हिफाजत करता है। अब मुझे पता लगा कि किस दुश्मनों की बात हो रही थी, कौन थे मेरे असली दुश्मन। इदारे तो अपना काम करते हैं, ऑब्वियसली इदारों को तो अपना काम है, वो तो चेकअप करेंगे इंसान पे, और मेरे इदारे ही हेल्प कर रहे हैं मेरे साथ इन लोगों के केस देखने के लिए। न्यू अपडेट्स। अच्छा, इसने फिर उसके बाद ये इसने ऑडियो डाला है 5 बजे शाम को, फिर रात को 11 बजे के करीब इसने ये डाला है न्यू अपडेट, और यू विल बी अमेज्ड, और ये रही। और तुम्हें बता दूं कि मैं जब समझ लोगों के साथ होता था ना, उस टाइम पे इसको 2-3 लोगों की तरफ से कॉल आती थी, पेशावर की तरफ से आती थी, ठीक है। तो इसका एक कजन होता था जिसका इसने मुझे बताया हुआ था कि उसने मुझे 5 करोड़ का स्कैम किया। याद करो शाम में मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि 5 करोड़ का स्कैम हुआ है। मैं बोलता था वाह यार कितने सादे बंदे, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। याद करो वो बात जो शाम में मैंने तुम्हें कही थी। मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे ये शक है कि वो 5 करोड़ का स्कैम इन लोगों ने उस बंदे के साथ किया था, ठीक है। तो अब उनकी तरफ से समझ लोग मुझे ये कहानी डालते थे कि उस बंदे ने हमारे साथ 5 करोड़ का स्कैम किया और हमारे लिए वो ट्रेड करता था, और उसने हमारे पैसा खा के भाग गया वो, ठीक है। वो थाईलैंड भाग गया, उसने कहानी ये थी, सही है, उनकी तरफ से। तो मैंने कहा तुम लोग एक्शन क्यों नहीं लेते, मुझे तुम बताओ, मैं अपनी कम्युनिटी का यूज करके उसके घर के आगे मैं टमाटर बनाऊंगा, मेरे लोग ऐसे हैं, मेरे लोग इतना प्यार करने वाले हैं। तो ही सेड नहीं हम ये इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने खानदान वाले हैं, हम नहीं चाहते कि उनका नाम खराब हो। उसने मुझे ये बात बताई थी, और ये अपना ही कजन था इसका जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था, जो समद ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी, ठीक है। तो अब गेस करो क्या हुआ है। समद क्या उस कजन की मुझे आई है कॉल, मुझे थाईलैंड के नंबर से कॉल आई है, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी है, तुम बोलते हो मैं भेज दूंगा। तो मुझे कहती है कि मैं वही हूं जो जिसके साथ 5 करोड़ का स्कैम हुआ है, सही है। उसने ये बोला है ना, तो आई वाज लाइक ये वही है। मैंने कॉल पे बात की उससे, उसने मुझे बोला कि मेरे BF के साथ ऐसा स्कैम हुआ है, और ये सीन, और मेरे साथ भी $8,000 का स्कैम किया था अब्दुल्ला ने, ठीक है। कहते मैं लड़की थी और मेरे साथ भी स्कैम कर लिया $8,000 का थाईलैंड के अंदर। मुझे असल में ये सारी बातें मुझे इसलिए पता है ना कि इन लोगों की फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। अब्दुल्ला जो है वो समद जो है वो लड़का था जिसका मैं बोल रहा था कि मैं इससे मिल चुका हूँ। समद वो था आई गेस, ठीक है। और अब्दुल्ला जो है वो उसका बहनोई था शायद समद का, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये है कॉन्टेक्स्ट। अभी मुझे उस बंदे की तरफ से कॉल आई, मुझे उसने प्रॉपर स्टोरी एक्सप्लेन की। आई वाज लाइक डैम श्योर के वो मुझे ये कह रहा है अच्छा कि ठीक है, उसने बताया सब कुछ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं, इसने ये रिकॉर्डिंग डाली है। ठीक है। मैंने समद को भिजवाया, जो मेरे मामू का बेटा है, मैंने समद को भिजवाया कि जाके कैश रिसीव करो। समझ गया, उसने कैश रिसीव किया है,
उस बंदे ने मेरे अब्बू को वॉइस नोट किया कि मैंने हारिस को 2 मिलियन ताइबात हवाला कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जब मेरे साथ सारा स्कीम हुआ है, उसके बाद मैंने जो हमारे साथ जो नोटबुक है जिसमें हमने सारा हिसाब किताब लिखा हुआ था, उस डेट वाला जो मैंने हिसाब किताब देखे उसमें समझ ने कॉपी में सिर्फ 1 मिलियन ताइबात लिखा था। 80 लाख एकदम से उसने गायब किए थे। मेरे साथ वो स्क्रीनशॉट पड़े हुए कि उस बंदे ने मेरे बुक को मैसेज किया कि हारिस को मैंने 2 मिलियन ताइबात दे दी। यार अच्छा, तुम्हें कितना 5 करोड़ स्कैम किया था तुम्हारे साथ? 5 करोड़ से ज्यादा है ब्रो। हिसाब करने लग जाऊं तो ये सारे डॉलर्स में है, सारा हिसाब किताब डॉलर्स में है। ओके सो यहाँ पे हमारे पास एक गवाह आ चुका है जो ये कह रहा है कि उसके साथ भी स्कैम किया है। 5 करोड़ 5 करोड़ समद एंड अब्दुल्ला स्कैम देयर ओन कजन। टोल्ड यू, क्या टोल्ड यू? इनका दूसरा तीसरा टारगेट था, इससे पहले ये दो अच्छा ठीक है, तो ये यंग लड़के जो थे वो इसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे तेरी बात एक वेरीफाई हो जाती है जो तूने बोली, जो तूने शाम को बोली और रात तक तूने उसके हमें प्रूफ प्रोवाइड कर दिया एक, ठीक है। अब ये कौन है? आई डोंट नो अबाउट दिस गाय। वहाब, हंजला एंड अहमद मुश्ताक, दीज 3 गाइज आर इन्वॉल्व इन दिस ऑल्सो। अच्छा ये 3 लड़के जिनका ये 3 लड़के जो हैं ये इन्वॉल्व हैं और इसमें जो ये बता रहा है शायद ये पिक्चर्स उन्हीं की हैं। ओके, दे मेड माई फादर बैक फॉर हेल्प, दे मेड माई पेरेंट्स क्राई एंड बैक फॉर माई ओन हार्ड अर्न मनी, देयर प्लान वॉज टू ट्रैप मी इन लीगल केसेज एंड रन अवे विद ऑल द मनी थिंकिंग आई कुड नेवर कम बैक, दे कुड have killed me and said it was an accident and he died. Allah saved me bro. Their plan was to trap me in legal cases and run away with all the same they did to us. Okay shit। तो यहाँ पर हमें यहाँ तक के अपडेट मिल चुकी है। उसके बाद इसने और क्या बोला है? This is how they first trapped me। ओके सो यहाँ पर इसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये लोग किसी चीज़ की, आई डोंट नो। 48 लॉज ऑफ पावर का एक रूल है, एक लॉ है उसके अंदर, नेवर एक्सेप्ट अ फ्री डिनर, ठीक है, नेवर एक्सेप्ट अ फ्री डिनर, इस टाइप का कुछ रूल है। तो उसमें ये कहा जाता है, मैंने तो किया था तेरे से, मजाक कर रहा हूँ यार, बट यार काफ़ी मुझे बुरा लग रहा है ये सब सुन के। और मुझे इसमें प्रूफ अभी तक जो चाहिए वो ये है कि देख, मुझे तेरे से वो ट्रांजैक्शंस की रिसीट्स चाहिए, स्क्रीनशॉट्स चाहिए प्रूफ होने के लिए कि इनके पास तेरा पैसा जाता था, सही है। वो सब बस मुझे प्रोवाइड करवा दे किसी तरह, मुझे मतलब ऑडियंस को ये दिखा दे, तेरी साइड क्लियर हो जाएगी कि तू सच बोल रहा है। जब इन्होंने तेरे लिए BMW या कुछ खरीदा होगा तो ऑब्वियसली इन्होंने तेरे से या किसी से कांटेक्ट किया होगा उसके बारे में, तो मुझे हम लोगों को वो सब चैट्स वगैरह किसी तरह प्रोवाइड करवा दे और सारे स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करवा दे जिससे प्रूफ हो जाए कि इन्होंने तेरा पैसा खाया है, सही है। ओके सो ये एक वो है रील है जो ये जिसमें ये दिखा रहा है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। का लड़का था जिसको ये ऐसी जगह पे लेके जा रहा था जो मैंने पहले नहीं देखी थी। ये मुझे फैंसी रेस्टोरेंट्स में लेके जाता था जहाँ के खाने बहुत ज्यादा अच्छे होते थे। आई वाज लाइक, मैंने पहले इतना मैं नहीं गया था, मुझे नहीं था पता, मैं जनरली एक बच्चा था, मेरे दोस्त भी इतने अमीर नहीं थे कि हम ऐसी फैंसी जगह, हम ढाबे पे खाने वाले लड़के थे हम। मैं अगर सच बताऊं, मैं इसके साथ बैठा हूं, मैं इसके साथ जब मिला हूं तो इसकी बातचीत से या इसके रहन सहन से या इसके तौर तरीक़ों से ये मुझे लगा ही नहीं कि ये वो क्लास वाला कोई लड़का है। ये मुझे बहुत ही कह लो सादा लड़का लगा था। अब मैं यहाँ पे इसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी साइड बता रहा हूँ जो मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस किया, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल जो है ऐसा कि भैंचो ये लोग मेरे मतलब इसकी टीम वाले और ये लोग सारे ये लोग मतलब वो थे फैंस काइंड ऑफ थे, ठीक है। तो पसंद करता था और मेरी इससे बात भी बड़ी जो है ना कह लो कैजुअल हुई थी, मिलना भी मेरा बड़ा कैजुअल हुआ था। मैं इस्लामाबाद में था, मैंने इसका मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आता है और इसने कुछ मतलब ऐसे कहा कि यार इसको मेरा काम पसंद है, अदर मुनीब वाला। और फिर इसके बाद इसने मुझे अपना थोड़ा बताया कि मैं तेरी वीडियोस देखता हूँ ऐसे वैसे। मैं कहा थैंक यू। और फिर इसके बाद इसने पूछा कि कहाँ से हो, तो मैंने कहा मैं कराची से हूँ लेकिन अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ। तो इसने फिर मेरे से पूछा कि मिलने का कोई सीन है, मैंने कहा मिल लेते हैं, क्या जा रहा है, सही है। अब ये तो मेरा है कि भाई मैं बड़ा कैजुअली मिला इससे, लेकिन मैं जब इससे मिला मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं ना इससे बात करते हुए। कुछ बड़े एनर्जेटिक लोग, बड़े पॉजिटिव, मुझे कभी इसमें कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आई। सारी इसने मुझे अपनी लोर बताई कि इसने क्या किया, कैसे किया, सब कुछ इसने मुझे बताया। और मैं इसके साथ जितने टाइम गुजारा है ना, मुझे कुछ भी फिशी नज़र नहीं आया, सही है। बड़े हॉस्पिटैलिटी में भी बड़े अच्छे थे, हर चीज़ में अच्छे थे। और मेरे साथ इन्होंने पहला दिन जो गुजारा है ना, लगा ही नहीं मुझे कि हम लोग पहले दिन मिल रहे हैं। हम लोग बड़े बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हम लोग इंजॉय कर रहे थे, वाइब कर रहे थे, गाने चला रहे हैं, बहनचोद इसके दोस्त बाकी शर्ट उतार के यूँ नाच रहे हैं सलमान खान के गानों पर, बच्चोदियाँ चल रही
गई थी, मतलब ऐसी। तो हम मेरा बड़ा जो है ना चिल सीन हुआ था इसके साथ। क्यों? क्योंकि मुझे इससे ऐसी कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आई थी। इसने जितना भी अपना कुछ बताया, जितना कुछ मैंने इसका देखा, मुझे लगा ही नहीं यार ये ऐसा बंदा है। एक और चीज़, जैसा ये सोशल मीडिया पे दिखाता है एग्जैक्टली वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा ही था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी वापस ढाबों पे आ गए, ढाबों भी खाते हैं क्योंकि वो लाइफ नहीं जीनी मैंने, उसमें अजीब है बहुत ज्यादा। आई डोंट वांट टू लिव दैट। खैर मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि इन लोगों ने फर्स्ट मुझे शाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स, एवरी शाइनी थिंग इजंट, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो मुझे वो शाइनी शाइनी चीज दिखा के कि यार हम तो, मुझे लेके गया एक ऐसी शॉप पे जहां पे 10-10 लाख की बेल्टें मिल रही हैं। आई वाज लाइक डैम, मैं मोटिवेट हो गया कि लोग कितना पैसा कमाते हैं इस दुनिया के अंदर ना। मैं वहां से मोटिवेट हो रहा हूं और ये मुझे मैनिपुलेट करवा के ये दिखाना चाह रहा था, कहता मैं यहाँ से शॉपिंग करता था, आए मैं दिखाता हूं आपको। मैंने कहा वाओ यार, खानदानी अमीर बंदा है, लाइक इसको क्या जरूरत है किसी से पैसा उठाने की या पैसा खाने की। तो मैं वहां साइड से बहुत चिल हो गया था, एंड दैट्स देयर वे। बिकॉज़ देखो, दैट्स हाउ दे मैनिपुलेटेड हिम कि भाई इनके पास ऑलरेडी पैसा है, इन्होंने पहले ही पैसा देखा हुआ है, तो इसको फील हुआ कि यार ये मेरे से क्या खींच लेंगे। सही है, सही है। तो वहां साइड से स्लो 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 दे अर्न माय ट्रस्ट, मेरा ट्रस्ट जीता, मेरा पूरा किस्म का कंट्रोल उन लोगों ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था। मेरा लिटरली हर किसी से मिलने तक, अगर मैं किसी दोस्त से मिल रहा हूं वो तक उनके हाथ में होता था। नहीं तू हमारे बगैर कहीं नहीं जाएगा, ये ना हो तुझे किसी तरह नुकसान पहुंच जाए। ये और ये असल में इसलिए करते थे ताकि जो हमने स्कैम, जो उन लोगों ने आई रिमेंबर जब मैं लास्ट टाइम इससे मिला था तब ये लोग आए थे, ये साथ थे, उसके ऑल टाइम साथ थे। मैं मिला था और हम लोग कहीं किसी रेस्टोरेंट गए थे तो हम सारे साथ थे। फर्स्ट टाइम जब ये मेरे पास आया था तब इसके साथ सऊद था, इसका दोस्त, एक लड़का मोहम्मद था, वो तो खैर अब अलग हो गया, उसका पता नहीं रीज़न मुझे क्यों हुआ था वो, और एक और लड़का था और हुरैरा था। ये 4 लोग शायद आए थे जहाँ तक मुझे याद है, ये लोग मिलने आए थे। लेकिन फिर सेकंड टाइम भी कह लो ऐसा ही था। फिर जब थर्ड टाइम मुझे मिले तब ये लोग समझ लोग, ये लोग इसके साथ आए थे। बट फिर जब हम इसके अपार्टमेंट गए हुरैरा के, तो उसके बाद फिर हम तीनों चिल कर रहे थे, मैं, सऊद और हुरैरा। उसके काफ़ी टाइम तक हम लोग थे और ये लोग चले गए थे, समद वगैरह ये लोग। मैं इससे पूछा भी था ये लोग कौन है, तो बोल रहा है ये भाई हैं ऐसे करके। इसने बोला मेरे भाई हैं ऐसे करके, इसने मुझे बताया। मतलब मैंने फिर उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया, मैंने कहा होंगे कोई भाई, मुझे क्या इससे। मेरे साथ वो हुरैरा को पता ना लग जाए किसी तरीके से, क्योंकि बाद में जब ये लोग गायब हुए ना, तो मैंने लोगों से जब बातें की हैं तो वहां से चीजें खुली हैं, वहां से चीजें मुझे पता लगी हैं कि यार ये तो असल में सीन ये था। एंड दैट्स हाउ दे मैनेज टू फक अप माय लाइफ एंड फक। ओके, उसके बाद क्या है, आई डाइड 100 टाइम्स। ओके ठीक है, दे किल्ड द बॉय ब्रो। ओके, जब मेरे पे लीगल इश्यूज हुए थे तब मेरे माँ बाप को 100% कंफर्म विद प्रूफ हो गया था कि ये इन लोगों ने हुरैरा के अच्छा साथ ये तो चलो, ये तो रिपीटेड बातें होती जा रही हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ये कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, अपडेट हैं जो इसने दोबारा डाली थी। यार इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? इनका कि तुम्हारे पैसे और मेरे पैसे सारे इन्होंने डाले अल्फैसल मॉल पे। इनका अल्फैसल मॉल जो है वो हमारे पैसों से चलता है, ठीक है। ये जितने स्कैम करते हैं ये अपने अकाउंट के थ्रू नहीं करते, क्योंकि अकाउंट के थ्रू हम इन पे कैश डालेंगे, इनके बैंक अकाउंट क्लियर होंगे, इनकी अपनी पेमेंट्स होगी। तो ये हमारे जितने पैसे विड्रॉ करते हैं वो सारे अपने सर्वेंट्स के अकाउंट से करते हैं। इनके जितने सर्वेंट्स हैं उनके इस चीज़ का कोई प्रूफ है आपके पास, स्क्रीनशॉट वगैरह? बैंक स्टेटमेंट चेक कर लें, उनमें ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी इनके अपने अकाउंट से। ठीक तो सारा स्कैम ये इस तरह करते हैं। समझ गया मैं। इनका ऑलमोस्ट पूरा आधा खानदान इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर। प्रो मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। बस सही है, ये साथ शेयर रखो, करो बी ना। सेफ, ठीक है ना, बी सेफ। मेरा अकाउंट जो है 2 साल से ब्लॉक था, हाँ। इनकी वजह से। उसमें पेमेंट पड़ी हुई थी, ठीक है। इन्होंने एक बंदे के साथ स्कैम किया हुआ था, उन्होंने इन पे कंप्लेन किया था। अच्छा, उससे तुमसे पहले भी स्कैम किया है किसी बंदे के साथ इसने? इसने 11 बंदों के साथ स्कैम किया हुआ है, ठीक है। और मुझे जितना लगा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात पे, लेकिन मुझे जितना लगा है उसमें एक बंदे ने सुसाइड भी किया है। चैट कि शेट कुछ लोगों के साथ स्कैम किया हुआ है, हाँ। ठीक है। उन लोगों के साथ कुछ ही पैसे थे, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 11 लाख, हाँ। ठीक है। उन्होंने वो पैसे इनसे लिए हुए हैं। और अगर उनको पता चल गया कि ये लोग हैं अल्फैसल मॉल वाले या XYZ जो भी है, ठीक है, हाँ। तो वो इनका अल्फैसल वहाँ सारा तोड़ फोड़ देंगे। अच्छा, ये पूरा खानदान इन्वॉल्व है स्कैम के अंदर, जो कि मतलब इन लोगों ने गरीब लोगों तक को नहीं छोड़ा। किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा, ये किसी को ही नहीं छोड़ते ब्रो। आप मेरे साथ बैठ जाओ किसी दिन, ठीक है, इन डिटेल इस पे बात करें। ओके, सो यहाँ पे अब हमें कुछ ट्रांजैक्शंस देखने को मिली। ये किसके बारे में भाई? ये कोई वो है पेमेंट, अब्दुल समद। ओके, 60,000 USDT अब्दुल समद का जीमेल नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीनशॉट आ चुका है 56,000 का। ओके, ये अब तूने कुछ प्रूफ दिया है मुझे। 29,000 USDT ये अब्दुल समद के पास गए, ठीक है। 30,000 -30,000 USDT, आई डोंट नो अबाउट दिस यार। 10,000 USDT, 28,000 USDT अब्दुल्ला
ये अब्दुल्ला को सही, अब्दुल्ला वही है, अब्दुल समद वही वही लिखा हुआ है वहाँ पे, अब्दुल समद, अब्दुल्ला भी लिखा हुआ है। और फिर दोबारा अब्दुल्ला को 16,200 USDT, 5,000 USDT और 19,000 USDT, 19,000, 14,900, 17,000, 3,000, 5,000, 2,500, 1,900, बहन चौध, 2,500, 3,400, 2,500, 1,500। अबे बहन चौध कितने स्क्रीनशॉट्स हैं भाई, अबे भाई अनगिनत ट्रांजैक्शंस भाई। 13,000, नहीं नहीं ये कितनी है, एक सेकंड, मैं चूतिया तो नहीं हूँ, मैं कितने गिन रहा हूँ, 1,000 USDT, 1,700, 3,500, 29,000, 14,000, 14,000 के करीब USDT। ओके भाई, मतलब इसने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है ट्रांजैक्शन से कि उन्होंने इसके पैसे गाड़े हैं। ठीक है, ये तूने बहुत बहुत सही किया। दिस इज ऑल द पेमेंट ही सेंड फ्रॉम माई अकाउंट टू हिज अकाउंट, ये तूने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे अब तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है। और क्या है, 19,000 USDT, ये क्या है निकाले हैं, क्या किया है ये नहीं पता। 20 फरवरी को 14,000, 12,000 USDT सेंड हुए हैं। इसका तो खैर कुछ मतलब नाम नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे नाम आ रहा है, वहाँ पे तूने स्ट्रांगली प्रूव किया है इस चीज़ को। इसका मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये किसके गए, वॉलेट एड्रेस से नहीं पता चल सकता। ऑल्सो दिस एंड दिस फिगर इज मिनिमम ओवर 15+ करोड़, मैक्सिमम 30+ करोड़। His baba, his mama, wife, Maria, cousin, everyone knows he did scam, but no one are protecting Haris, even their family. ओके, होल फैमिली इज इन्वॉल्व्ड। ओके, सो ये कौन है, ये लड़का, ये है अब्दुल समद, जिसकी ये बात कर रहा है कि स्कैम किया। ये अब्दुल्ला है, आई थिंक अब्दुल्ला ही है। और ये एक लड़का है, इसका मुझे नहीं आइडिया ये कौन है। अब ये शायद हुरैरा बताएगा कि ये कौन है। अभी मैं हो सकता है इसका पार्ट 2 बनाऊं, क्योंकि भैंचोद पौने घंटे तक जा चुकी है रिकॉर्डिंग, तो मेरे अंदर अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं एक ही पार्ट में सब करूं। हो सकता है पार्ट 1 में मैं हुरैरा की साइड रखूं, हो सकता है और पार्ट 2 में फिर मैं उनकी साइड रखूं जो पॉडकास्ट आई है। तो इस तरीके से मैं शायद इसको लेके चलूंगा। ये कुत्ते दूसरों के पैसों पर पलते हैं। तो ये अभी और क्या आ रहा है, इसकी गाड़ी में बैठने की भी औकात नहीं ये इस लड़के के बारे में कहता था। इसको गाड़ी में बिठाते थे, तो ये मुझे याद है इसने कहा। तो मैं जब कहता था कि अगर तुम लोगों के साथ इतना बुरा किया, इसने स्कैम किया, कि समद लोग कहते थे कि इस लड़के ने हमारे साथ 5 करोड़ का स्कैम किया, ठीक है। जबकि असलियत ये थी कि समद, अब्दुल्ला और ये जो इसका नाम क्या है इस दल्ले का, हंसला, इन लोगों ने मिलकर, उनके साथ प्रॉपर, जो मैंने कल लोगों की तस्वीर भेजी थी, इनका प्रॉपर एक ग्रुप है, अहमद मुश्ताक, ईगो जिसको वहाब नाम है जिसका, ठीक है, और ये हंसला, ये 3 और लोग भी ऐड हैं अब्दुल्ला और समद लोगों के साथ। इनको मैं अपनी कम्युनिटी का यूज़ करके मैं कम्युनिटी को बोलूँगा, कम्युनिटी मेरी हेल्प करेगी, साथ में मैं निकलवाता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ तुम लोगों की ना, क्योंकि अपना हक कभी भी नहीं छोड़ता इंसान। बात पैसों की नहीं है, बात 5 करोड़ या 10 करोड़ या 1 करोड़ या 100 रुपए की भी नहीं है। अच्छा, दिस इज द किड। अच्छा, इस लड़के को इन्होंने स्कैम किया था। ठीक है, इस लड़के को इन लोगों ने स्कैम किया है, तो ये कह रहे हैं। और ये क्या है, 30+ करोड़ सिर्फ इस स्क्रीनशॉट में है। दिखाओ ज़रा, 56,000, ये तो वही वाला है जो तूने पहले डाला था। यहाँ पे मैं ये ऑलरेडी सब देख चुका हूँ। ओके, तो ये तू कह रहा है 30+ करोड़ ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके भाई, यहाँ पे प्रूफ्स आ चुके हैं, तो अब तो भाई भैंचोद मैं ये नहीं कह सकता कि हवाओं में बात चल रही है। तो यहाँ पे अब एक रील आ जाती है, ये भी देख लेते हैं। रिसेंटली जब मेरे पे लीगल इश्यूज हुए थे, तब मेरे माँ आई हैव मेड अ डिटेल वीडियो ऑन हाउ दिस कैन बी विल पोस्ट इट सून बट आई वोंट लेट इट ऑल इजीली। दिस इज ऑल आई हैव मेस्ड विद द रॉन्ग डूड। ये वो रील थी जिसकी वजह से मैंने फिर इसको मैसेज किया था, बट इसने आज तक रिप्लाई नहीं किया व्हाट्सएप पे। आई डोंट नो व्हाई भाई। मैं चलता फिरता कोई पैसों वाली मशीन हूं। They do not see the Hurrah in me, bro. They don't see the good guy in me, bro. मैं आज तक कभी भी चुप नहीं बैठा। मेरा जो दिल में आया, मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया है। I'm not stopping now. मेरे जो दिल में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। I'm not crying. I'm just fucking regretting, bro. मुझे किस चीज का मिला ट्रस्ट करने का, of trusting a man. मेरे से ही ब्रेथ ले। Okay, so it's just an audio. It's just the start. I will make him pay for everything. बड़ा ठीक है, यहाँ पे तुम सारे पढ़ सकते हो। अब बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। क्या तुम इन कंजरों की वजह से कॉलोनी से निकले हो? बिल्लियों के लिए बाहर बैल्कनी में खाना डालती थी तो नेबर्स कहते थे क्या गंद कर रहे हो वगैरह वगैरह। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न बिकॉज आई लिव इन द सेम कॉलोनी जहाँ हो रहा। जैसे ही मेरे पर लीगल इश्यूज हुए थे, एवरीबडी स्टार्टेड टू रन अवे फ्रॉम मी। देन उसी टाइम में दे बैंड मी फ्रॉम कमिंग नियर माई कॉलोनी वेयर आई ग्रो अप। ओके हाउ मच more lessons do I have to learn? What else in 2025? ओके, सो यहाँ तक का हमारे पास कुछ दल्ले अपनी गांड बेच, तो ये है, ठीक है। उसके बाद ये है, एंड देन फिर उसके बाद ओके, सो यहाँ तक हुरैरा की साइड हमें दिख चुकी है। हुरैरा ने स्क्रीनशॉट्स डाल दिए थे। मैं यही चीज़ का वेट कर रहा था कि तू मुझे दिखा के इन्होंने तेरे से पैसे लिए हैं, तेरे से पैसे जो मतलब अपने पे ट्रांसफ़र किए हैं उसके स्क्रीनशॉट्स दिखा। अब मैं उनकी साइड दिखाऊँ, ठीक है। हुरैरा की साइड मुझे दिख चुकी है, हुरैरा ने मुझे दिखा दी है। आई डोंट नो और कितनी साइड है। अगर मेरे से पॉसिबल हो सका तो मैं हुरैरा को अपने साथ वीडियो में लेके उससे बात करूँगा, वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा और हो सकता है वो शो
शो करे, मैं कोशिश करूंगा वो आ जाए, बट ये उसकी साइड है। अब मैं उनकी साइड दिखाता हूँ। ये तो हो गई हुरैरा की साइड, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, ये अब हम हटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं इस रील पे, ठीक है। इस रील को हम दोबारा देखेंगे। हुरैरा की ये गाड़ी मेरे पास कैसे आई और क्या स्टोरी है 30 करोड़ के स्कैम की जो कि वो क्लेम करता है कि उसके साथ हुआ है और उसी के दोस्तों ने किया है। ये सारी की सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि स्कैमर मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम मैंने उसके साथ कैसे किया। सारी स्टोरी आपको बताई जाएगी कि कैसे स्कैम हुआ, किसने किया और कैसे किया। बिल्कुल बेफिक्र रहें, बस गेम ऑफ फॉरेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। कल इंशाल्लाह 4 बजे यूट्यूब के ऊपर अपलोड। ओके, अच्छा, इसके बाद एक फिर बंदे ने मुझे बोला था कि तुझे सोशल मीडिया पे नहीं चलने दूंगा, उसके लिए सिर्फ ये 2 वर्ड्स। और आज इस बंदे की बीवी के ऊपर रख के, सॉरी, उसकी बीवी पे इतनी हेट ये लोग करते हैं यार, बहन चोद। मैं तो ये देख रहा हूँ, ये मतलब तला रिव्यूज, और ये तो पता नहीं कौन है, लेकिन तला रिव्यूज बहुत शॉट लेता है हुरैरा पे। ये मैं काफी टाइम से देखता आया हूँ यार। मतलब इतनी हेट क्यों है तुम लोगों को उससे? एक वकार जका का पंगा चलता है हुरैरा से, सही है, एक तला रिव्यूज का चलता है, और ये तो भाई सारे ट्रेडर्स मतलब क्यों इससे खार खाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि मतलब क्यों ये लोग जो है इसको इतना, मतलब सब आपस में मिल जाते हैं इसके खिलाफ। क्यों? मुझे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके साथ जुल्म हो रहा है या वो बेचारा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब क्यों करते हैं ऐसा। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दो इस चीज़ की। ओके, ओए वो देखिए जरा, वो हुरैरा की गाड़ी नहीं है? चेक कर। हाँ यार, कितनी रील्स डाली हुई हैं। कुछ सो कॉल्ड लोग बोलते हैं कि मैं कोर्स बेच के पैसा कमाता हूँ, और मैंने उनको अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री शो करवा दी। अब मैंने बोला कि आप टर्नओवर यूज करके लोगों को जुए में लगा रहे हैं, अब आप अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री कब शो करवा रहे हैं? कुछ ओके, सो यहाँ तक अभी जो इनकी साइड पूरी आ चुकी है। यहाँ पे इन्होंने, अब यहाँ पे देखते हैं। समझ भाई, ये गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे खरीद ली है, और ये भी प्रूव हो गया कि हुरैरा एक जवारी है और लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना के पैसे बनाता है एफिलिएट से ज्वाइन करवा के। अब आपकी उसके साथ कोई दोस्ती यारी भी दी, ये बताएं कि वो एज अ दोस्त कैसा था? सर ये रॉकी ना उससे ज़्यादा बेहतर होगा दोस्ती में। ओके, चलो ठीक है, ये तो भाई वो बैक बाइटिंग हो गई, ठीक है।